बंध पद्मासन। बंध पद्मासन एक खास प्रकार की योग मुद्रा है जो शरीर की कई प्रमुख मांसपेशियों में लचीलापन लाने का काम करता है। बंध पद्मासन एक मध्यम श्रेणी की योग मुद्रा है जिसका अभ्यास अनुभवी व शुरुआती दोनों अभ्यासकर्ता कर सकते हैं। इस योग मुद्रा का अभ्यास करने के लिए शरीर में पर्याप्त लचीलापन होना बेहद जरूरी है और इसे बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। बंध पद्मासन में शारीरिक मुद्रा कमल के बंद फूल के समान प्रतीत होती है और इसलिए अंग्रेजी में इसे बाउंड लोटस पोज के नाम से जाना जाता है। बंध पद्मासन सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है। अंग्रेजी में बंध पद्मासन शब्द का अर्थ है बंधे हुए कमल की मुद्रा या बंध कमल की मुद्रा। यह कमल की मुद्रा का एक चुनौतीपूर्ण और उन्नत रूप से जिसे बंध पद्मासन के रूप में जाना जाता है, जो हृदय को फैलाता है, जीवन शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है और इसके कई अन्य शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। बंध पद्मासन की प्राणिक लाभों को बढ़ाने का एक तरीका यह है कि इस आसन को करते समय पेट के निचले हिस्से को पीछे और ऊपर की ओर खींचा जाए और कल्पना की जाए कि ऊर्जा मस्तिष्क तक प्रभावित हो रही है और संग्रहित की जा रही है। इस अभ्यास के दौरान ओम या राम का मानसिक जाप भी किया जा सकता है। बंध पद्मासन करने की विधि। अपने योगा मैट पर पद्मासन में बैठना शुरू करें। अपने पैरों को अपनी जांघों पर ऊंचा रखें, कमर के पास। अपने दाहिने हाथ को अपनी पेट के पीछे रखें और बाहर की ओर इस प्रकार लाने का प्रयास करें कि दाहिना अंगूठा और पैर का अंगूठा आपके बाएं कूल्हे तक आपके दाहिने हाथ की पहुंच में हो। इसी प्रकार अपनी पीठ के पीछे अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर रखें और अपने बाएं हाथ को जितना संभव हो सके अपने दाहिने कूल्हे के करीब लाने का प्रयास करें। अब थोड़ा आगे झुकें और अपने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। कुछ देर तक इसी स्थिति में रहने का प्रयास करें। यदि आप शुरुआती हैं तो इस स्थिति को 2 से 3 सांसों तक बनाए रखने का प्रयास करें। सांस लें और धीरे धीरे प्रारंभिक मुद्रा में वापस आकर इस स्थिति से बाहर आएं। एक बार फिर आप इस आसन को कर सकते हैं। हालांकि सर्वोत्तम परिणामों के लिए इस मुद्रा का कम से कम 10 बार अभ्यास करें। शुरुआती लोगों के लिए नोट: इस योग मुद्रा को शुरू करते समय आपके पेट, कूल्हे, जांघ और कंधे में कुछ दर्द हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अधिक अभ्यास करेंगे आप इस मुद्रा को अधिक सहजता से कर पाएंगे। बंध पद्मासन करने के स्वास्थ्य लाभ। बंध पद्मासन रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत और सीधी रहती है। इससे पीठ की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। इस आसन का अभ्यास करने से घुटनों के दर्द भी आराम मिल सकता है। दरअसल बंध पद्मासन करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। इससे पैरों और घुटनों का दर्द ठीक होता है। बंध पद्मासन करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। इससे आपको शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और रक्त पहुंचता है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है तो भी बंध पद्मासन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत बनता है। बंध पद्मासन करने से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इससे दिमाग शांत होता है और ध्यान लगाने में मदद मिलती है। जोड़ों के दर्द से बचने के लिए भी आप बंध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन का अभ्यास करने से घुटनों, कोहनी और कंधों के दर्द में आराम मिल सकता है।
बंद पद्मासन करने की सावधानियाँ। घुटनों और कमर में दर्द होने पर इस आसन को नहीं करना चाहिए। शुरुआत में इस आसन को धीरे धीरे करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन को करने से बचें। सुबह के समय बंद पद्मासन करना लाभकारी होता है। बंद पद्मासन के दौरान आपका पेट साफ होना चाहिए। इस आसन को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी और मासिक धर्म के दौरान इस आसन को करने से बचना चाहिए। शरीर के किसी हिस्से की सर्जरी हुई है तो बंद पद्मासन ना करें।